खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गृह का लोकार्पण आज सीएम धामी आश्रय गृह करेंगे लोकार्पण। निवेशक सम्मान समारोह कार्यक्रम पहुंचेंगे सीएम धामी। शिक्षक दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणा, अनाथ बच्चों के लिए शुरू होगी बाल श्रय योजना। यूके SSSC के बाद वन विभाग भर्ती धांधली पर एक्शन। दरोगा भर्ती घपले में हरिद्वार के 2 दलाल गिरफ्तार। 4 से 5 लाख रुपए लेकर कराई थी नकल। ऋषिकेश में शिविर लगाकर महिलाओं को किया गया जागरूक। घरेलू हिंसा और उत्पीड़न को लेकर जिला विधिक प्राधिकरण के माध्यम से दी गई कानून की जानकारी। उत्तराखंड में कोरोना से कुछ राहत। 6 जिलों में मिले 50 नए संक्रमित मरीज, घटकर 386 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। 9 सितंबर से एक बार फिर करवट बदलेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी का आज का कार्यक्रम है। सीएम धामी आज देहरादून दौरे पर 10:30 बजे, आपको बता दें कि 10:30 बजे आसरा ट्रस्ट के आश्रय गृह का करेंगे लोकार्पण। 10:30 बजे आसरा ट्रस्ट के आश्रय गृह का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी। 11:30 बजे निवेशक सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि उसके बाद सचिवालय में शासकीय गृह में जाएंगे सीएम धामी। देहरादून से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी आज का कार्यक्रम है। सीएम धामी आज देहरादून दौरे पर, जहां पर 10:30 बजे आसरा ट्रस्ट के आश्रय गृह का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 11:30 बजे निवेशक सम्मान समारोह में होंगे शामिल। 4:10 पर सचिवालय शासकीय कार्य में होंगे शामिल। आपको बता दें कि सीएम धामी का भी आज देहरादून दौरा है। सीएम धामी देहरादून दौरे पर, जहां पर 10:30 बजे वो आश्रय गृह का लोकार्पण करेंगे। आसरा ट्रस्ट के आश्रय गृह का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद 11:30 बजे निवेशक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। 4:10 पर सचिवालय में शासकीय कार्य करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी पहुंचेंगे देहरादून। 10:30 बजे आसरा ट्रस्ट के आश्रय गृह का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद 11:30 बजे निवेशक सम्मान समारोह कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 4:10 पर सचिवालय में शासकीय काम करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अगली खबर लक्सर से है, जहां पर उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली के सबूत एक के बाद एक निरंतर सामने आ रहे हैं। यूके SSSC के बाद वन विभाग धांधली भी एसटीएफ के रडार पर है। एसटीएफ की कार्रवाई के अनुसार वन दरोगा की भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं और कई अभ्यर्थियों ने तरह तरह के अनुचित साधनों से इस परीक्षा को पास किया है। छात्रों से पूछताछ करने पर एसटीएफ को धांधली में संलिप्त लोगों के सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद सबूतों के आधार पर एसटीएफ ने देर रात लक्सर निवासी एक रविंद्र और खानपुर को प्रशांत को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक इस परीक्षा में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर शिविर लगाकर महिलाओं को किया गया जागरूक। घरेलू हिंसा और महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर जिला विधिक प्राधिकरण के माध्यम से महिलाओं को दी कानून की जानकारी। और वहीं नगर निगम सभागार में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला आयोग के तत्वाधान में एक शिविर लगाकर घरेलू और कामकाजी महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया। सीनियर सिविल जज हर्ष यादव ने घरेलू हिंसा और पारिवारिक मामलों पर महिलाओं को कानून की न्यायिक जानकारी दी। देखिए, आज इस शिविर में राष्ट्रीय महिला आयोग एवं जो हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके निर्देश के अनुसार
प्रत्येक जो हमारे देहरादून जनपद की तहसीलें हैं उनमें प्रतिमाह एक तहसील में कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि महिलाएं हैं, जिनके माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकें, उनको आमंत्रित किया जा रहा है। और महिलाओं के जो अधिकार हैं, महिलाओं के विरुद्ध जो हमारे अपराध होते हैं, उनके संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हरिद्वार के लक्सर और खानपुर विकासखंड कार्यालयों में आज से नामांकन पत्र की बिक्री शुरू हो गई है। दरअसल जनपद हरिद्वार में 17 महीने बाद चुनाव का बिगुल बजा है। अधिसूचना जारी होने के बाद विकासखंड कार्यालय में प्रत्याशियों सहित लोगों का तांता लग चुका है। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 6 सितंबर से 8 सितंबर तक होनी है, लेकिन आज से दोनों विकासखंड के कार्यालय में नामांकन पत्रों की बिक्री का काम चल रहा है। इसके साथ नामांकन में काम आने वाले वोट लिस्ट और अदेय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों को तैयार कराने के लिए और नामांकन पत्र खरीदने के लिए प्रत्याशियों और अन्य सहयोगियों की भारी भीड़ विकासखंड कार्यालय में लगी हुई है। वहीं निर्वाचन अधिकारी विजय देवराड़ी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। नामांकन पत्र की बिक्री के लिए अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं, जिससे किसी भी प्रत्याशी को नामांकन पत्र खरीदने में कोई असुविधा न हो। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होते ही जिलाधिकारी द्वारा भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी क्रम में दिनांक 1 से 8 तारीख तक जो है नॉमिनेशन फॉर्म्स की बिक्री के लिए हमने ब्लॉक में 3 काउंटर लगाए हैं। प्रधान के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए और वार्ड मेंबर के लिए 3 अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं। इसमें जो सदस्य हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो निर्धारित शुल्क जमा करके अपना नॉमिनेशन फॉर्म खरीद सकते हैं। इसके लिए 3 जो नोड्यूस फॉर्म है, ग्राम पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का और जिला पंचायत के अलावा, उसके लिए भी जो है 3 काउंटर अलग से लगाए गए हैं, जिसमें कि प्रत्याशी अपना नोड्यूस फॉर्म यहाँ ही ब्लॉक परिसर से ले सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर सीतापुर से, अगली खबर सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीतापुर से आ रही बड़ी खबर, बीजेपी एमएलए अरविंद गिरी को बड़ा हार्ट अटैक। बीजेपी एमएलए अरविंद गिरी को हार्ट अटैक आया है। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से मौत। लखीमपुर से लखनऊ जाते समय सीतापुर के सिंधौली में उनको हार्ट अटैक पड़ा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। बीजेपी एमएलए अरविंद गिरी को हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से मौत, ये सीतापुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक की मौत हो गई है। लखीमपुर से लखनऊ जाते समय सीतापुर के रास्ते में उनको हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। 4 बार के विधायक थे अरविंद गिरी। सीतापुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक को, बीजेपी एमएलए अरविंद गिरी को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से हुई मौत। सीतापुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर से लखनऊ जाते समय सीतापुर के सिंधौली में ये हादसा हुआ, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई है। लखीमपुर से लखनऊ जाते समय सीतापुर के सिंधौली में उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 4 बार के विधायक थे अरविंद गिरी। सीतापुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी एमएलए की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलए अरविंद गिरी की हार्ट अटैक के चलते ये मौत हुई है। आपको बता दें कि हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के बाद ही उनकी मौत हो गई। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से हुई मौत। लखीमपुर से लखनऊ जाते समय सीतापुर के सिंधौली में उनको हार्ट अटैक पड़ा, जिसके बाद आपको बता दें कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की मौत। 4 बार के विधायक रह चुके हैं अरविंद गिरी। सीतापुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी एमएलए की मौत हो गई है। आपको बता दें कि उनके हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है। सीतापुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 बार के विधायक थे अरविंद गिरी।
इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर। शबी जी, बीजेपी विधायक की मौत का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक के बाद उनकी मौत हुई है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही मैंने ये समाचार सुना मैं स्तब्ध रह गया। एक झटका लगा बहुत जोर से। अरविंद गिरी एक बहुत ही जनप्रिय, एक बहुत अच्छे विधायक थे। गोला गोकर्णनाथ, जिसे छोटी काशी कहते हैं, लखीमपुर खीरी की विधानसभा है, वहां से वो चुनाव लड़ते थे। और आप ये सोचिए कि जिस समुदाय को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उस समुदाय के गोला में महज 2000 से ज्यादा भी वोट नहीं होंगे, लेकिन वो लगातार 5 बार से विधायक चुनकर आ रहे थे। चाहे वो समाजवादी पार्टी में रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने माइग्रेट किया था, दल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। किसी भी दल से वो चुनाव लड़ते, वो चुनाव जीतते थे। उनकी जो मकबूलियत थी इलेक्शन की, या उनकी जो जनता के प्रति एक्सेप्टेंस थी, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक अरविंद गिरी की मौत का मामला है, भारतीय जनता पार्टी की आज एक बैठक थी, उस बैठक में शामिल होने के लिए खीरी से वो चले थे। सिधौली के पास जो है वो उनकी तबीयत खराब हुई है, और उसके बाद फिर उन्हें पास के ही CHC में दिखाया गया, जहां उनकी मौत हो चुकी थी। जी, तो कहीं ना कहीं अरविंद गिरी की मौत से बीजेपी को बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि एक जाने माने नेता थे बीजेपी के। लॉस नहीं कह सकते इसे। एक अच्छे नेता का चला जाना निश्चित तौर के ऊपर हम सबका लॉस होता है, समाज का लॉस होता है। और अरविंद गिरी को इसी चश्मे से देखा जा सकता है, सर्वसुलभ नेता थे। किसी प्रकार का कोई वो जिसे कहते हैं कि कोई ब्रांड को नहीं वो कैटर करते थे, जनसुलभ नेता थे, जनता के बीच में रहते थे। किसी की भी समस्या, अगर कोई भी उनके पास चला जाता था अपनी समस्या लेकर, उसकी समस्या सुनते थे। अगर आंदोलन करना पड़ता तो आंदोलन करते थे। बहुत सारे ऐसे बड़े मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी चीजें जो हैं वो लखीमपुर खीरी और गोला में जो हुई हैं, उसके पीछे अरविंद गिरी का जो है वो कह सकते हैं कि सार्थक प्रयास की वजह से जो है जो बदलाव हुए हैं, चाहे वो पुल बनना हो, चाहे वो क्रॉसिंग के ऊपर जो है वो पुल बनना हो, चाहे वो नहर का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो। मुझे याद आ रहा है एक बार जब एक नसबंदी का प्रकरण हुआ था, तो उस प्रकरण में भी अरविंद गिरी जो है वो प्रखर तौर के ऊपर जनता की आवाज बनकर सामने आए थे। तो अरविंद गिरी एक सर्वसुलभ नेता थे, सर्वप्रिय नेता थे, चुनाव लड़ते थे, जीतते थे। तो आज उनका इस तरीके से हार्ट अटैक से चले जाना हर किसी को स्तब्ध करता है। हर कोई जो है जिसने अरविंद गिरी को देखा है या उनकी कार्यशैली को जानता है, वो इस वक्त दुखी है। जी, ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद शबी जी। तो आपको बता दें कि अरविंद गिरी की मौत हो गई है। बीजेपी MLA अरविंद गिरी की मौत हुई, हार्ट अटैक के चलते उनकी ये मौत की बात कही जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर देहरादून से है, जहां पर शिक्षक दिवस पर उत्तराखंड में अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज उत्तराखंड राजभवन में शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को शैलेश मटियाली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत के साथ ही प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में इस बार 40 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने सम्मानित हुए शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मौजूद मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आने वाले समय में शिक्षक सम्मान को लेकर और शिक्षकों को जागरूकता आए, इसके लिए शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शिक्षा के लिए प्रेरित करने और सराहनीय कार्य के लिए आज शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। प्रदेश भर में पहुंचे शिक्षकों में से बागेश्वर जनपद से केवला नंद कांडपाल भी पहुंचे। बता दें कि केवला नंद कांडपाल वर्ष 2020 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे और इस बार उनको शैलेश मटियाली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं कि आज शिक्षक दिवस पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा हर विद्यालय में, हर ब्लॉक स्तर पे, हर जिला मुख्यालय में और प्रदेश मुख्यालय में आज हम लोगों ने उन शिक्षकों को सम्मान किया है जिन्होंने अपने अपने विद्यालय में या अपने अपने ब्लॉक में या अपने अपने जिले में या अपने अपने प्रदेश में बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम किया है। आज उन सारे शिक्षकों को सम्मान किया गया है। आपने बहुत सुंदर बात कही है कि जो आज शिक्षकों को, टीचर्स को अवार्ड मिले हैं, उससे जो उनकी जिम्मेवारी है वो बढ़ गई है। वो आज के बाद में
पूरे समाज के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। जो उन्होंने लेवल हासिल किया है उसके बाद में हर कोई उनके पास में जाने वाला है, उनके सुझाव, सजेशन, रिकमेंडेशन, उनसे सलाह और समाधान के बारे में पूछने के लिए। उनकी जिम्मेवारी और मैं कहूंगा उनकी प्रतिभा एक महत्वपूर्ण श्रेणी में आ गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए भ्रष्टाचार पर प्रहार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और सुनक की हनक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। मैं निर्भया हूं नामक पुस्तक का विमोचन राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने प्रेस क्लब हरिद्वार में किया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में समाज में अच्छे कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का साथ पूजनीय रहा है, इसलिए महिलाओं को समाज की अमूल्य धरोहर माना जाता है। महिलाएं परिवार का सम्मान व प्रतिष्ठा की प्रतीक हैं। आज देखेंगे कि समाज में लगातार जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं लगातार बढ़ रहे हैं। इनके बारे में समाज को सोचने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि भारत एक संस्कारवान देश होने के बावजूद भी ऐसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसके विषय में पूरी जानकारी, अपराधों के बारे में, इसका कब से उदय हुआ, कानूनों में कब कब परिवर्तन हुआ। आज प्रेस क्लब में अरविंद श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मैं निर्भय हूँ का विमोचन किया गया और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बातें हैं। आदिकाल से लेकर मध्यकाल से लेकर आज महिलाओं की क्या दशा और क्या दिशा है, किस तरह से महिलाओं के साथ आज हो रहा है। मैं खुद महिला आयोग में आने के बाद से मैं मानती हूँ कि महिलाओं की जहाँ एक तरह स्थिति बहुत अच्छी हुई है, बड़े बड़े पदों में गई हैं और मुझे लग रहा है कि सर्वोच्च पदों में रहने के साथ आज पुरुषों के साथ समान रूप से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर रुड़की से है, जहां पर हरिद्वार दिल्ली हाईवे से सटे शंकरपुरी गांव में संदिग्ध बुखार से पीड़ित एक महिला की मौत हो गई है। वहीं बुखार से पीड़ित महिला की मौत से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। दरअसल शंकरपुरी गांव में बुखार से बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित है। कई ग्रामीणों में डेंगू रैपिड पॉजिटिव भी आ चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव में डेरा डाले हुए है। सीएचओ प्रीति असवाल ने बताया कि महिला की 41,000 प्लेटलेट्स आई थी, लेकिन ये मौत का कारण नहीं हो सकता है। हो सकता है कि किसी और वजह से महिला की मौत हुई हो। इस गांव में समस्या बहुत ज़्यादा है, डेंगू की समस्या सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे किसी ही स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से जो भी है दवाई वगैरह की जांच के वो कराई है छिड़काव। किसी प्रशासन से या किसी स्वास्थ्य विभाग की टीम से कोई सहायता नहीं मिल पाई है। कल आए थे, कल से अभी तक कोई उनका रिपोर्ट का आता पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता उनका अभी तक के। कोई भी ना नगर निगम की उससे, ना ग्राम समाज पंचायत की उससे कोई भी दवाई का छिड़काव या कोई समाधान नहीं मिल पाया। नाम प्रीति असवाल है, मैं ब्रह्मपुर में सीएचओ हूँ और जो पेशेंट की डेथ हुई है वो अभी उसको कल से फीवर था और ये बता रहे हैं कि ये SRM हॉस्पिटल में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उसका वहीं टेस्ट कराया। कल हमारी टीम भी आई थी, यहाँ पे कैंप लगाया था, पर इन्होंने पहले ही दूसरी जगह टेस्ट करा दिया, फिर ये वहाँ पर नहीं आए हमारे पास।
और उसके बाद नाइट में कल रात को फिर उसे फीवर हुआ और उसको फिर दोबारा से ही वहाँ लेके गए। उन्होंने शायद ड्रिप वगैरह जो भी चढ़ाया, फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो गई। घर में बस वही डेंगू वगैरह बुखार था। वाइफ को मेरी कल से ही कल ही करा, उसमें सर प्लेट ही कम आई बस। अच्छा, कल कैंप भी लगाया गया था, क्या कैंप में टेस्ट नहीं करा आपने? नहीं सर, उस पर चैलेंज आ रहा था, इसलिए मैंने डॉक्टर पकड़ा। डॉक्टर ने सर उसको ट्रीटमेंट चालू कर दिया। मगर चलो भाई स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा फिर करा लेंगे। गाँव में करीबन ऐसे होंगे 150-200 फिलहाल जो पड़े होंगे बुखार में। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर बाजपुर से है, जहां पर ग्राम पिपलिया क्षेत्र में एक तेंदुआ दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। विंससरिया फैक्ट्री में घास फूस होने से तेंदुए ने अपना रैन बसेरा बना रखा है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए ने आसपास के आवारा कुत्ते, एक गाय और एक लेब्रा कुत्ते को अपना निवाला बनाया। बन्ना खेड़ा वन विभाग के दरोगा शैलेंद्र चौहान ने ग्राम पिपलिया गांव पहुंचकर ग्रामीणों की सुनी और ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग टीम ने विंससरिया फैक्ट्री में कैमरे लगाए हैं। शैलेंद्र चौहान ने बताया कि लगाए गए कैमरे में तेंदुआ कैद होता है, तब पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बन्ना खेड़ा रेंज के वन दरोगा शैलेंद्र मोहन चौहान को ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों ने कहा कि शीघ्र ही तेंदुए को नहीं पकड़ा गया तो आंदोलन किया जाएगा। आज ग्राम पिपलिया में यहाँ पर गुलदार आने की सूचना मिली थी। एक कुत्ता यहाँ पालतू खा लिया था, तो ये फैक्ट्री यहाँ पर बंद पड़ी जिसमें काफ़ी कबाड़ है। उसमें कैमरे ट्रैप लगाए गए हैं और कैमरा ट्रैप लगाने के जैसे आएगी तो रिपोर्ट उसको आगे देगा, पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कहना सब पता नहीं है, हम तो जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत मौके पर पहुँच जाते हैं। और पिछली बार भी हमने जो है वहाँ पर एक मकान बंद पड़ा था, उसमें भी जो है काफ़ी सफाई कराई है, काफ़ी सभी को ऐसा कुछ नहीं है। देखने तो कुछ भी जब तक हम रहे तब तक कुछ नहीं रहा, और ऐसा अगर यहाँ पे आएगा तो उसको पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है पिछले 1 महीने से तेंदुआ घूम रहा है गाँव में। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक बछिया भी मार के खा चुका है, कल रात को कुत्ता मार के खा चुका है। उससे हमने फॉरेस्ट वालों को लेटर लिखा था, तो उसके क्रम में फॉरेस्ट वाले आए हैं यहाँ पर, उन्होंने यहाँ कैमरे लगाए हैं अभी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसमें ट्रैप होता है कैमरे में, तो ये पिंजरा लगाएंगे यहाँ पर। और एक फैक्ट्री विंस फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है, ये एचएम साहब से वार्ता करते हैं उसके बारे में, इसको अंदर साफ सफाई करी जाए, बहुत अंदर कबाड़ रखा है इसके। पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का नारा बड़ी जोर शोर से गाने वाली भाजपा ने राज्य को भ्रष्टाचार के गर्त में डुबो दिया है। उत्तराखंड राज्य में भाजपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और घोटालों की एक लंबी सूची है। भाजपा व कांग्रेस की सरकारों में बैठे लोगों ने वह नौकरी किसी अपात्र को बेच दी। आज वह पात्र नौजवान नौकरी की उम्र की सीमा लांघ गया है। क्या भाजपा की यह सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर उत्तराखंड के उन नौजवानों को मिलने वाली नौकरी वापस लौटा सकती हैं? ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार में झोंकने वाले किसी भी शख्स को माफ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हमारी मांग है कि राज्य सरकार सभी मामलों की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी से बताए। पिछले 22 साल में भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाने का काम किया, उसका खुलासा राज्य की जनता के सामने परत दर परत जिस तरह से हो रहा है, और उस खुलासे के बाद विधानसभा की भर्तियों में किए गए घोटाले पर जब बात आई, तो जिस तरह से उस संस्था के पूर्व अध्यक्षों ने बड़ी गर्व के साथ कहा कि हमने अपने बेटे, बहू, रिश्तेदार को नौकरी लगाया, ये हमारा विशेषाधिकार था। और उस विशेषाधिकार की तायीद परसों जब वर्तमान अध्यक्ष जी ने कमेटी गठित की और उसमें कहा कि हाँ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार होता है, तो हमारा सवाल है कि क्या विशेषाधिकार नियम कानून की धज्जियां उड़ा करके लागू किया जा सकता है? खबर उत्तराखंड में बस इतना ही, और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।